हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए एक नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं जो कि 2004 में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, साथ में इनके क्वेश्चनों का बड़े ध्यान से उत्तर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों ये पता लग सके कि आपकी तैयारी कितनी पूर्ण हो चुकी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल है, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिव पूजन सहाय। हमारा अगला सवाल है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला सवाल है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शरद चंद्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राहुल की। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधा गांव के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राही मासूम रजा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रथम लेखक हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्री राम शर्मा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामधारी सिंह दिनकर। हमारा अगला सवाल है, एक बूंद सहसा उजली की रचना विधा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यात्रा व्रत। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार कौन हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला सवाल है, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिव प्रसाद सिंह। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राम कुमार वर्मा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हमारा अगला सवाल है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रघुवीर सहाय। हमारा अगला सवाल है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धर्मवीर भारती। हमारा अगला सवाल है, भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामविलास शर्मा। हमारा अगला सवाल है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राग दरबारी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। स्वार्थ का विलोम होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परमार्थ। हमारा अगला सवाल है, कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अतिकाय में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यमक अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परिपार्श्विक। हमारा अगला सवाल है, धन्यालोक किस तत्व से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ध्वनि। हमारा अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। हमारा अगला सवाल है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सरिता। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विजय देव नारायण शाही। हमारा अगला सवाल है, कनुप्रिया के लेखक हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धर्मवीर भारती। हमारा अगला सवाल है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अरुण कमल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राही मासूम रजा। हमारा अगला सवाल है,
पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उदय प्रकाश। अगर दोस्तों आपको कोई भी नया क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है तो उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों अगर वो क्वेश्चन आगे कभी पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर बता सकें। हमारा अगला सवाल है, निषाद बांसुरी की रचना विधा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ललित निबंध। हमारा अगला सवाल है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भगवती चरण वर्मा। हमारा अगला सवाल है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन दे रखे हैं मास्टर भगवान दास, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी। हमारा अगला सवाल है, बूंद का कांटा कहानी के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हमारा अगला सवाल है, कमल नयन में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बहुब्रीहि समास। हमारा अगला सवाल है, हानि लाभ में कौन सा समास होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला सवाल है, न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना या असंभव कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 असंभव कार्य। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, गले पड़ना, अजल गगरी छलकत जाए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, अदजल गगरी छलकत जाए। हमारा अगला सवाल है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कहानी। हमारा अगला सवाल है, भूल गलती कविता के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुक्तिबोध। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 परती पर कथा। हमारा अगला सवाल है, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फणीश्वर नाथ रेणु। हमारा अगला सवाल है, बकरी नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिनकर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद या फिर भाषा और समाज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भाषा और समाज। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नागार्जुन। हमारा अगला सवाल है, मगध कविता संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रीकांत वर्मा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं और फिर हम इसका आंसर बताएंगे। तो इसके ऑप्शन हैं रोला, छप्य, चौपाई या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सांप्रदायिकता। हमारा अगला सवाल है, नेताजी कहिन के लेखक हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मनोहर श्याम जोशी। हमारा अगला सवाल है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 16। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है या राम रोटी खा लिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राम ने रोटी खाई है।
हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संन्यास। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गोदान। हमारा अगला सवाल है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलान करना है और उसके बाद फिर आपको इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया है जिससे कि आपको यहाँ पर उत्तर भी दिखे, इसके विकल्प भी दिखाई दें और आपको सूची 1 और सूची 2 भी दिखाई दे। तो शेखर एक जीवनी ये संबंधित है दोस्तों आपके अज्ञेय से। अशोक के फूल ये संबंधित है हजारी प्रसाद द्विवेदी से। क्या भूलूं क्या याद करूं ये संबंधित है हरिवंश राय बच्चन से। इस तरीके से दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अन प्लस अंत। हमारा अगला सवाल है, बाल्टी कैसा शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विदेशी शब्द। हमारा अगला सवाल है, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी हिंदी। हमारा अगला सवाल है, नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सदल मिश्र। हमारा अगला सवाल है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजा लक्ष्मण सिंह ने। हमारा अगला सवाल है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1884 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लाला श्रीनिवास दास। हमारा अगला सवाल है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नाटक। हमारा अगला सवाल है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बालकृष्ण भट्ट। हमारा अगला सवाल है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला सवाल है, संयोगिता स्वयंवर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाटक। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ब्राह्मण के संपादक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रताप नारायण मिश्र। हमारा अगला सवाल है, आनंद कादम्बनी के संपादक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेम घन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अयोध्या प्रसाद खत्री ने। हमारा अगला सवाल है, जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रीधर पाठक। हमारा अगला सवाल है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रजभाषा में रचना। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है घास, आय, व्यय या फिर नहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्यय। हमारा अगला सवाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्रुव चरित्र में रचनाकार हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नरोत्तम दास। हमारा अगला सवाल है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तुलसी। हमारा अगला सवाल है, जाति विलास के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 देव। हमारा अगला सवाल है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रामचंद्र का। हमारा अगला सवाल है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण भक्ति धारा में। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
तो दोस्तों आपका 75 क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर दोस्तों आपको सूची 1 में कुछ शब्द दे रखे हैं और सूची 2 में उसका अर्थ दे रखा है, जैसे जलज, जलद, जलधि, बादल, कमल, समुद्र। तो इसका मिलान आपको खुद करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको करना है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नित्य प्रति पुण्योई रहे आनंद ओपोजास में अलंकार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उपमा अलंकार। हमारा अगला सवाल है अर्ध कथानक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आत्मकथा। हमारा अगला सवाल है इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? ऑप्शन हैं देव, ठाकुर, घनानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घनानंद। हमारा अगला सवाल है सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमलैन सिख लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव या फिर मतीराम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ठाकुर। हमारा अगला सवाल है भिखारी दास की रचना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काव्य निर्णय। हमारा अगला सवाल है नैन नचाई कहियो मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पद्माकर। हमारा अगला सवाल है पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1800 ईस्वी में। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राम प्रसाद निरंजनी। हमारा अगला सवाल है राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरहपा को। हमारा अगला सवाल है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हमारा अगला सवाल है बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ आपको कृति दे रखी है, दूसरी तरफ आपको लेखक दे रखे हैं। तो इसका मिलान करते हैं। 10 कुमार चरित ये संबंधित दोस्तों आपके दंडी से। नैषधीय चरित ये संबंधित है श्री हर्ष से। उत्तर रामचरित ये संबंधित है भवभूति से। तो दोस्तों आपको इन लेखकों के नाम याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला सवाल है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला सवाल है पद्मावत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक त्रासदी। हमारा अगला सवाल है भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नंददास। हमारा अगला सवाल है भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसे ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मैथिली शरण गुप्त। हमारा अगला सवाल है विनय पत्रिका की भाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रज। हमारा अगला सवाल है ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रज भाषा। हमारा अगला सवाल है बरवे नायका भेद के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रहीम। हमारा अगला सवाल है रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खड़ी बोली।
हमारा अगला सवाल है, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अष्टछाप धारा। हमारा अगला सवाल है, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोसकार के रूप में। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किशोरीदास वाजपेयी। हमारा अगला सवाल है, रीत काल की रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं, केशव, देव, भूषण या फिर बिहारी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिहारी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, नहुस नाटक के नाटककार हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोपाल चंद्र। हमारा अगला सवाल है, लोकायतन के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुमित्रा नंदन पंत। हमारा अगला सवाल है, आंसू हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला सवाल है, निराला की अंतिम कविता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला सवाल है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुमित्रा नंदन पंत। हमारा अगला सवाल है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निहार। हमारा अगला सवाल है, नूतन ब्रह्मचारी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपन्यास। हमारा अगला सवाल है, भूतनाथ उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देवकी नंदन खत्री। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। श्री वैकुंठेश्वर समाचार प्रकाशित होता था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बम्बई से। हमारा अगला सवाल है, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोजे वतन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वृंदावन लाल वर्मा। हमारा अगला सवाल है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, युद्ध में शहीद होना। हमारा अगला सवाल है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रिय प्रवास। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैथिली शरण गुप्त। हमारा अगला सवाल है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय भावना। हमारा अगला सवाल है, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूजनीय। हमारा अगला सवाल है, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोदान। हमारा अगला सवाल है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिश्र बंधु। हमारा अगला सवाल है, अभिन्न शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रोला। हमारा अगला सवाल है, अवधि का निजी छंद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बरवै। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिजीविषा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निबंधकार के रूप में। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, काशी नागरिक प्रशासनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1893 ईस्वी में। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको 2004 का पेपर सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपने इसमें बहुत सारे सही जवाब दिए होंगे। थैंक यू वेरी मच।